हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कालसर्प योग। दोस्तों, आपने कालसर्प योग के बारे में शायद सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि जब भी किसी को ये पता चलता है कि उसकी कुंडली में कालसर्प योग है तो वो ये सुनते ही कांप जाता है, डर जाता है। कालसर्प योग के बारे में ज्योतिषियों ने इतनी सी बातें फैलाई रखी है कि जब भी किसी को पता चलता है कि मेरी कुंडली में कालसर्प योग है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी सर्प ने उसे डस लिया हो। हम ये देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या कालसर्प योग जितना कहा जाता है उतना भयानक वास्तव में है या नहीं है? दोस्तों, हमारे जन्म के वक्त आकाश में एक नक्शा बनता है जिसे हमारी जन्म कुंडली कहा जाता है। इस कुंडली में 7 सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 वास्तविक ग्रह होते हैं। इन 7 ग्रहों 12 राशियों के चक्र में स्थित होते हैं। इन 12 राशियों के जो 2 छोर होते हैं, इन 2 छोर पे 2 बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं का असर ग्रहों के जितना ही होता है और इसलिए उनको ग्रहों का नाम दिया गया है और उनका नाम है राहु और केतु। राहु केतु वास्तविक ग्रह नहीं है, वो ग्रहों की एक छाया है और इसके लिए उनको छाया ग्रह कहा जाता है। जब भी किसी की कुंडली में इन 2 छाया ग्रहों के बीच 7 वास्तविक ग्रह आ जाते हैं तब उसकी कुंडली में कालसर्प योग बनता है। अब सर्प का नाम क्यों? तो ये समझा गया है कि राहु और केतु के बीच जो एक आकार बनता है वो सर्प के जैसा है। उसमें राहु सर्प का मुंह है और केतु उसकी पूंछ है। जब इस सर्प के एक ही तरफ, मतलब कि कुंडली में राहु और केतु के एक ही तरफ बाकी के 7 वास्तविक ग्रह आते हैं तब कालसर्प योग बनता है। अब कालसर्प योग का असर क्या होता है? ये माना जाता है कि जिसकी कुंडली में कालसर्प योग हो उसे शस्त्र से, अग्नि से, अकस्मात से सतत भय रहता है। उसे छोटी मोटी बीमारियां हमेशा सताती रहती है। कभी कभी तो ऑपरेशन टेबल पे ही उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा इस योग के बारे में कहा जाता है। और भी कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में कालसर्प योग हो उसकी सुख और समृद्धि को ये कालसर्प डस लेता है। अब मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूँ। सबसे पहला नाम श्रीमान जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नाम आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्थापक धीरूभाई अंबानी। चौथा नाम भारत को सबसे पहला विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव। पांचवा नाम ओशो रजनीश। और एक विशेष नाम हमारा भारत देश। इन सब की कुंडलियों में कालसर्प योग है। कालसर्प योग के दौरान ही मिस्टर नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बेशक सरदार पटेल का हक छीनकर, हक मारकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कालसर्प की शक्ति ने उन्हें वो शक्ति दी कि उन्होंने छोटे छोटे रजवाड़ों को एक अखंड भारत बनाया। धीरूभाई अंबानी साइकिल पे कपड़े बेचते थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए। कपिल देव एक हरियाणा का छोटा सा अनजाना सा लड़का जो भारत का कैप्टन बना और सबसे पहले वर्ल्ड कप ले आया। ओशो रजनीश एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर से वो अपने आप को भारत में और अमेरिका में ओशो के नाम से स्थापित कर सके। क्या कालसर्प योग ने उनको कहीं पे भी रोका? बेशक कालसर्प योग में अपयश की एक संभावना रहती है,
इन सब के जीवन में कहीं ना कहीं कोई न कोई अपयश की घटना देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू, चीन के हाथों जो उनका अपयश हुआ है वो एक इतिहास है। उसके बाद बात करते हैं सरदार पटेल की। ऐसा हुआ कि जिस यश के वो हकदार थे वो यश उनको जीवन में कभी नहीं मिला। कुछ गांधी जी ने छीन लिया और बाद में पूरी कांग्रेस ने उनके नाम को एक तरफ धकेल दिया। धीरूभाई अंबानी सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन कॉरपोरेट जगत में उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी जो करप्शन से जुड़ी हुई थी। कपिल देव विश्व कप तो जीत के लाए, लेकिन मैच फिक्सिंग में उनका नाम उछाला गया। ओशो रजनीश अपने अंतिम समय में वो इतने बदनाम भी हुए और इतने बीमार भी हुए कि वो एक दिन में, हर रोज़ एक दिन में 60 से ज़्यादा कैप्सूल्स खाते थे अपनी सेहत को बचाने के लिए। दोस्तों, कालसर्प योग आपको एक शक्ति अवश्य देता है अगर उस शक्ति का आप सही इस्तेमाल कर पाए तो। अगर आप कालसर्प योग के आगे झुक जाते हैं, डर जाते हैं, तो जो भी आपके जीवन में होता है वो उस योग के कारण नहीं होता है, आपके डर के कारण होता है। एक बात और समझ लीजिए, कालसर्प योग हमारे जो वास्तविक ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी है ही नहीं। भृगु संहिता में आप देखेंगे तो उसकी कुंडलियों में सिर्फ 7 ग्रह दिखाई देते हैं। राहु केतु कहीं भी है ही नहीं, और जब राहु केतु है ही नहीं तो कालसर्प योग कैसा? मतलब कि इस योग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ इसलिए जोड़ दी गई है और ख़ास करके उसको भयानक इसलिए दिखाया गया है ताकि कुछ लोगों का धंधा चलता रहे, उनकी रोजी रोटी बनती रहे। ये योग अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर पाए तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बन सकते हैं, याद रखिए।